हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैं मैथ ज्योमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, प्रमेय। तो चलिए आज इस प्रमेय को देखते हैं और कुछ सीखते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेसन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। आइए प्रमेय को देखते हैं और समझते हैं। तो प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण को समझते हैं, इसके बाद पुनः इस प्रमेय पर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा यह है और दूसरी सरल रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा जो है ये ए बी रेखा है और ये रेखा सी डी है। अब दोनों रेखा एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटती है, जो ये पॉइंट है ओ। तो यहाँ पर देखते हैं कि आमने सामने का कोण जो होता है ये कोण और ये कोण, आमने सामने का कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण होता है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। फिर यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरा यहाँ पर देखते हैं ये कोण और ये कोण आमने सामने का कोण है, तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण। अब पुनः हम लोग आते हैं प्रमेय पर। तो चलिए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ज्ञात है, क्या ज्ञात है अर्थात जो दिया गया इसमें है। तो दो रेखाएं ए बी और सी डी, दो रेखाएं हैं यहाँ पर, ए बी रेखा और सी डी रेखा। ए बी रेखा ये हो गया और सी डी रेखा ये हो गया, ठीक है। एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को, ये जो रेखा है ए बी रेखा और सी डी रेखा, ये दोनों रेखा यहाँ ओ पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है। पहला ये दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण ए ओ सी। अब कोण ए ओ सी को देखते हैं। कोण ए ओ और सी अर्थात ये कोण बराबर कोण बी ओ डी, कोण बी ओ और डी ये कोण है। तो यहाँ आमने सामने का कोण है, तो ये कोण बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसको सिद्ध करना है। और दूसरा कंडीशन है कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी। अब यहां पर देख लेते हैं बी ओ सी ये कोण और ये कोण, दोनों आमने सामने का कोण है, ये कोण और ये कोण। तो ये भी बराबर होगा क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने का कोण है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो ये प्रमेय बताता है और इसको सिद्ध करना है। तो चलिए आगे इसको सिद्ध करते हैं और इसको प्रमाणित करते हैं। तो चलिए पहला कंडीशन इसको देखते हैं, प्रमाण। किरण ओ ए, किरण ओ ए। अब देखिए किरण कहाँ है, ओ ए, तो ओ इस पॉइंट पर है और ए यहाँ, ये किरण, किरण ओ ए। रेखा सी डी पर खड़ी है।
रेखा CD है, इस पर ये OA किरण खड़ी है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये कोण और ये दोनों कोण मिला करके 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये पीछे भी लेसन दिया गया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो रैखिक युग्म अर्थात कोण AOC कौन सा कोण हुआ, इसको देख लेते हैं। कोण AOC, ये कोण है AOC, प्लस कोण AOD, ये कोण है AOD, दोनों मिल करके 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये पहला समीकरण आपका तैयार है। और पुनः देखते हैं यहाँ पर किरण OD। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। किरण OD रेखा AB पर खड़ी है। अब OD कहाँ, तो किरण OD यहाँ पर है और ये AB रेखा पर खड़ी है OD किरण। तो यहाँ कंडीशन देखिए कि ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो ये कोण और ये कोण मिलाकर के 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कोण AOD ये कोण और कोण BOD ये कोण दोनों मिलाकर यहाँ पर हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो यहाँ पर हो जाता है इक्वेशन 2। पहला समीकरण यहाँ हो गया और दूसरा यहाँ पर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोनों समीकरण को। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड और समीकरण 1 और 2 के राइट साइड को हम जोड़ते हैं। तो ये क्या होता है कि दोनों तरफ 180 डिग्री है, तो इसीलिए लेफ्ट साइड दोनों का बराबर हो जाएगा। तो चलिए एक बार दिखाते हैं आपको समीकरण 1 और समीकरण। यहाँ पर देखिए, यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से बात करते हैं, तब देखिए यहाँ राइट साइड आपका 180 डिग्री, यहाँ भी बराबर के राइट साइड में 180 डिग्री यहाँ भी, और बराबर के राइट साइड में 180 डिग्री यहाँ भी। अर्थात राइट साइड जब बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगा। इसीलिए कोण AOC प्लस कोण AOD ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए पुनः फिर आगे चलते हैं और देखते हैं समीकरण 1 और। तो आपको दिखाए यहाँ, तो यहाँ हो जाता है आपका कोण AOC प्लस कोण AOD इज इक्वल टू कोण AOD प्लस कोण BOD। क्योंकि वहाँ दिखाए आपको कि राइट साइड 180 डिग्री दोनों का है समीकरण 1 और 2 में, तो लेफ्ट साइड दोनों का बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बराबर हो गया है दोनों। अब दोनों में कोण AOD और यहाँ भी लेफ्ट साइड में भी AOD और राइट साइड में भी AOD, तो दोनों यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रेस्ट यहाँ पर बच जाता है, लेफ्ट साइड में बच जाता है आपका कोण AOC बराबर कोण BOD, यहाँ पर BOD बच जाता है। तो इस तरह से सिद्ध करना भी था हमको कि कोण AOC इज इक्वल टू कोण BOD। आपको दिखाते हैं सिद्ध क्या करना था और यहाँ पर सिद्ध क्या हुआ है, एक बार पुनः आपको तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करना था कि कोण AOC बराबर कोण BOD। अब ठीक इसी प्रकार दूसरे पक्ष को जब लेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, कोण AOD इज इक्वल टू कोण BOC। तो इस तरह से जो सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका प्रूव्ड। तो चलिए
इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये लेसन कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।